था उसमें 17,700 की पुट, इतनी जबरदस्त खरीदार मतलब ओपन इंटरेस्ट में बिल्डअप देखने को मिला है 17,700 की पुट में। लगभग 1,13,00,000 शेयर्स खड़े हैं 17,700 की पुट में, और 91 लाख शेयर कल के सत्र में ही ऐड होते हुए नजर आए हैं। ये हुआ क्या करिश्मा, कल 17,700 के लेवल के ऊपर की जो हमने क्लोजिंग दे दी है, ये क्या बहुत ज्यादा रिलीफ प्रोवाइड कर रही है क्या मार्केट को? और अब बताइए कौन सा सपोर्ट जोन मार्केट के लिए इमीडिएट टर्म्स में ऐड करेगा और कहां तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? देखिए रजत जी, 17,700 अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ट्रेंड लाइन पे आप देखिए 17,700 काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। और उस रेजिस्टेंस के आसपास जो बिल्डअप हुआ है वो जनरली जो टेक्निकल ट्रेडर्स होते हैं, जो टेक्निकल चार्ट देखते हैं, वो जनरली रेजिस्टेंस के आसपास और सपोर्ट के आसपास काफी बड़ा बिल्डअप देखते हैं। हमने ये देखा था कि 17,800 जब 16,800 के आसपास मार्केट आया था तो उस टाइम पे हमने देखा था कि 16,800 और 17,200 ये दो एक की रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल रह गए थे। उसमें काफी बड़े बिल्डअप्स देखने को मिले थे। तो जनरली जब भी मार्केट ऐसे लेवल्स के आसपास आता है तो वहां पर हमें काफी अच्छा बिल्डअप होते हुए देखते हैं। तो वही बिल्डअप यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया और मुझे लग रहा है कि यही जो पॉइंट है ये इंडिकेट कर रहा है कि आगे चलकर जब मार्केट में शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी तो एक रिकवरी का ट्रेंड और बनेगा। हालांकि अगर हम ये देखें तो यहाँ पर ये इंडिकेशन हमें लग रहा है कि यहाँ पे आपको जो पुट ऑप्शन है वहां पर आपको बिकवाली होती हुई यहाँ पर हो सकता है कि आपको आती हुई दिखाई दे। जो पुट ऑप्शन है वहां पर राइट अप होते हुए दिखाई दे, जिससे मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो इंपॉर्टेंट है कि आज हम एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी होती हुई देखेंगे, क्योंकि कल एक लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, उसके बाद छुट्टी है मार्केट में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा। शॉर्ट कवरिंग के चलते मार्केट में अगेन एक बाउंस बैक का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप टेक्निकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो मार्केट हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है और कंटिन्यूअसली पॉजिटिव जो कैंडल्स हैं वो यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी है, और आप इसमें इंटरेस्टिंगली ये देखेंगे कि जो ट्रेंड बना है वो एक गैप अप के थ्रू बनता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो जिसको हम बोलते हैं आइलैंड पैटर्न बना है, तो यहाँ पर आइलैंड पैटर्न जो है वो गैप डाउन और गैप अप से बनता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लग रहा है कि जो ये आइलैंड पैटर्न है ये जब भी बनता है तो मार्केट एक अच्छा रिवर्सल दिखाता है। तो वही रिवर्सल अब यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो अब इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं वो 17,900 और 18,000 के लेवल रहेंगे। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से अब आपको स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। शॉर्ट कवरिंग से काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। गजब की शॉर्ट करेंगे, पिछले स्टार्ट ट्रेडिंग सेशन से हमने पिछले दिन के लो को अटेम्प्ट नहीं किया है। तो सर सपोर्ट अगर ढूंढना हो तो 17,600 17,650 पे ढूंढ लें। पिछले दिन का लो ही था 17,655, 17,655 से ही पलट गया था कल। तो ये तो लेवल फिर से रिस्पेक्ट हो जाएगा, और उससे पहले वाले दिन का अगर लोड देखें तो वो 17,600 के आसपास आता है। तो 17,600 17,650 तो बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट जोन बन जाएगा। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो 17,600 17,580 है, ये काफी स्ट्रांग एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। क्योंकि अगर आप पिछले 2 दिनों के ट्रेंड को देखेंगे तो 17,600 के नीचे मार्केट नहीं गया है। तो मुझे लग रहा है कि 17,600 17,580 एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन रहेगा, जहां पर आपको अगेन एक एक्यूमुलेशन आता हुआ दिखाई देगा। बट मुझे लग नहीं रहा कि आपको इतना बड़ा डिप देखने को मिलेगा। छोटी मोटी गिरावट अगर आती है करीबन 17,650 तक भी, तो भी वहां पर बाइंग एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो मोमेंटम जिस तरीके से पॉजिटिव है, इवन अगर आप देखेंगे तो ये जो रैली आई है ये बैंक निफ्टी की तरफ से, और बैंक निफ्टी में भी जो दिग्गज शेयर हैं आपके आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, आपका एसबीआई, एक्सिस बैंक, साथ में एचडीएफसी बैंक, इन सभी बैंक से देखने को मिली है। रजत जी, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि अगर आप जितने भी ब्लू चिप स्टॉक्स हैं या फिर जो आपके लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, अगर आप सभी में देखेंगे तो सभी इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली इंडेक्स बढ़ा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो सभी स्टॉक्स में लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है, जो कि इंडिकेट ये कर रही है कि अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखेंगे ब्लू चिप शेयर या फिर अगर आप जो लार्ज कैप स्टॉक्स है सबके अंदर देखेंगे तो सेम ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है, जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो ये रैली आई है ये अक्रॉस द बोर्ड आई है और सभी स्टॉक्स को साथ लेके चल रही है। तो ऐसी रैली जो है जब बनती है तो मार्केट जो है सस्टेन करता है और फिर धीरे मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है।